नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि लगान रसीद है लेकिन जमीन का दस्तावेज मेरे पास नहीं है, तो फिर हम क्या करें। दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए एक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हर एक पॉइंट को समझिएगा, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। तो दोस्तों, यदि हमारे पास लगान रसीद है, उसके अलावे कोई भी कागजात मेरे पास नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके पास जो भी लगान रसीद है उसमें कुछ विवरण लिखे हुए होते हैं, जैसे कि किस जिला का है, जिला का नाम, अंचल का नाम, मौजा का नाम, थाना नंबर, किस व्यक्ति के नाम से है उस व्यक्ति का नाम होता है, उनका पेशर लिखा हुआ रहता है, कितना रकबा है अराजी वो लिखा हुआ रहता है। तो ये सभी विवरण को आप नोट कर लें, ठीक है। और उस विवरण के साथ सबसे पहले आपको जाना है अपने जिला के अभिलेखागार, और उस विवरण के साथ आपको ढूंढना है उसका खतियान। उस विवरण के साथ यदि खतियान मिल जाता है तो वेल डन, बहुत अच्छी बात होगी, आप उसके साथ आगे काम कर सकते हैं आगे का। लेकिन कैसे क्या करेंगे वो मैं बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले आप इस बात को समझिए, यदि मान लीजिए खतियान नहीं मिला तब क्या करेंगे। तो खतियान नहीं मिला तो फिर हम वहां से वापस आएंगे और उस विवरण के साथ जाएंगे उस रजिस्ट्री ऑफिस में जहां का जिस क्षेत्र के अंतर्गत वो आता है, ठीक है। उस रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे और उस रजिस्ट्री ऑफिस में उसी विवरण के साथ उसका नकल चेक करवाएंगे कि ये जमीन क्या कब रजिस्ट्री किया गया था। अगर रजिस्ट्री हुआ होगा तो वहां से आपको उसका नकल निर्गत हो सकता है। तो अब बात आती है कि यदि हमारे पास खतियान हो या फिर केवाला हो, दोनों ही कंडीशन में कोई ना कोई कागजात तो मुझे मिलेगा ही। और जब मिल जाएगा तो मेरे पास दो कागजात होंगे, एक तो जमीन का मुख्य दस्तावेज होगा, दूसरा उसका लगान रसीद होगा। और ये जब दोनों हमारे पास होंगे तब फिर हम क्या करेंगे कि ऑनलाइन पोर्टल पर चेक करेंगे उस विवरण के साथ कि इसका विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड है या नहीं। यदि वहां पर अपलोड होगा तो फिर आपको परिमार्जन प्लस अंतर्गत अप्लाई करना है परिमार्जन के लिए, ठीक है। यदि अपलोड होगा पहले से तो वहां पर दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है डिजिटल जमाबंदी में सुधार, दूसरा ऑप्शन आता है छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन। तो यदि आपका विवरण अपलोड है ऑनलाइन पोर्टल पर और उसमें कुछ विवरण गलत है या बहुत सारे विवरण गलत है लेकिन अपलोड है, तब फिर वैसी परिस्थिति में आप चुनाव करेंगे डिजिटल जमाबंदी में सुधार, ठीक है। यदि आपका विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर है ही नहीं तो ऐसी परिस्थिति में आपको चुनाव करना है छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन, ठीक है। तो जैसी परिस्थिति आपकी बनेगी आप उस तरह करेंगे और जब अप्लाई कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि कर्मचारी महोदय अधिकतर लोगों के मुंह से सुनते हैं कि रिश्वतखोर होते हैं, ठीक है। तो वो जाहिर सी बात है रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। यदि उनको रिश्वत की भूख है तो वो रिजेक्ट कर देंगे। और जब रिजेक्ट हो जाएगा तब आप अंचलाधिकारी से मिलें और क्या वे बताते हैं, क्या प्रॉब्लम बताते हैं, उसको स्पष्ट रूप से समझें। हालांकि वो उस पोर्टल पर भी लिखकर छोड़ देंगे कोई ना कोई प्रॉब्लम बताकर,
लेकिन सटीक रीजन वहां से पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो उनसे मिलकर समझ भी लेना है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास दस्तावेज है और ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करवाना है, तो कोई ना कोई मतलब नुस्खा निकालते रहता है रिजेक्ट करने का। तो उनसे मिलना है और साफ शब्दों में उनसे बात करना है कि क्या करना है, कैसे होगा। ठीक है, वहां से बात नहीं बने तो आप अंचलाधिकारी के समक्ष आवेदन दें और उनसे जाके मिलें। ठीक है, यदि वहां से भी काम नहीं बनेगा तो फिर आप जो है आपके जो अनुमंडल होंगे, आपका जो अनुमंडल होगा वहां पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बैठते हैं, वहां पर अपनी समस्या को रखें और उस समस्या को वो निदान कर ही देते हैं। ठीक है, यदि वहां से नहीं होगा तो उससे आगे का एक स्टेप होता है, उससे ऊपर जिला में। ठीक है, तो आपका ये 2 स्टेप तक में काम हो जाएगा। ठीक है, उसके अंतर्गत जो भी प्रोसेस हो सकता है अंचल अमीन के द्वारा पैमाइश करने के लिए, भौतिक सत्यापन के लिए भेजा जाए आपके प्लॉट पर, ये प्रक्रिया भी होगी तो वो हो जाएगा। लेकिन जैसे भी हो वहां से आपका काम हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।